Good morning, class 5. See page number 18, procedural language. Page number 18, procedural language. Okay. Now what is procedural language? A procedural language is also called a third generation language. हम लोग जैसे जनरेशन्स के बारे में, जनरेशन्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ा था लास्ट लेसन में. तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो होता है 3GL, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी बोलते हैं. इन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज ए प्रोग्रामर यूजेस ए सीरीज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स टू राइट इंस्ट्रक्शन. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में क्या होता है? अल्फ़ाबेटिक में इंग्लिश वर्ड्स लिखते हैं जिससे हम लोग समझ के, जो इन शॉर्ट वो हम लोग को समझ के वो हम लोग आउटपुट डिवाइस को देंगे, वो आउटपुट हम लोग को देगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे ऐड स्टैंड्स फॉर एडिशंस. जैसे कि हम लोग को प्लस करना है, हम लोग को सम्स सॉल्व करना है कंप्यूटर में, तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कौन सा होगा? ये होगा ऐड. इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया. ऐड मतलब क्या होता है? एडिशंस. उसके बाद क्या होगा? सब मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शंस. ठीक है. तो ये क्या होता है? ये हम लोग का प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. ओके. और इसको हम लोग कौन से जनरेशन के लैंग्वेज भी मानते हैं? 3GL मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. ओके. Third GL also use arithmetic operators such as multiplications and plus for additions. The English-like words and arithmetic symbols simplify the program development process for the program. तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में क्या होता है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज अरिथमेटिक सिम्बल्स भी यूज़ करते हैं. जैसे कि दिस इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशंस. ये जो होता है ये क्या के लिए सिम्बलिक होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए सिम्बलिक होता है. ठीक है. और ये डिवाइड के लिए भी, ये डिविजन्स के लिए ये होता है. तो हम लोग को प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं. हम लोग को यही देख के हम लोग को प्रोग्रामिंग, हम यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हम लोग को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ठीक है. द प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या कहा जाता है? उसको सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है. which must be translated into machine language before the computer can understand it. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को क्या होता है? उसको मशीन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करना पड़ता है ताकि मशीन को समझ में आए कौन सा क्या प्रोग्राम कैसा करना है और कैसे इसको चलाना है. ठीक है. कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर इज द प्रोग्राम यूज टू परफॉर्म द ट्रांसलेशंस फॉर थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर, या इनमें से कोई भी एक प्रोग्राम जो है, कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है और इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है, जिसने हम लोग को क्या करता है? हम लोग को जो हाई लेवल लैंग्वेज जो है, ये सब जो है क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज ही है. ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये हम लोग को, ह्यूमन्स लोग को समझ में आएगा, लेकिन कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा. तो कंप्यूटर को समझने के लिए ये जो ऐड है और ये सब्ट्रैक्ट है, इसको क्या कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करेगा. ट्रांसलेट करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. मशीन लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स होता है मशीन लैंग्वेज में. बाइनरी डिजिट्स क्या होता है? 0 and 1. ये क्या होता है? ये बाइनरी डिजिट्स होता है. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर इसको इसमें ट्रांसलेट करेगा. इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद उसको कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. Hundreds of procedural languages existed. Only a few, however, are used widely enough for the industry to recognize them as standards. This includes C, COBOL, BASIC, Pascal and Fortran. ये जो है only a few, however जो यूज़ होता है, ये जो COBOL, BASIC, Pascal and Fortran है, ये सब क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है. जैसे कि हम लोग को ये है, तो ये सब Pascal, BASIC एंड Fortran ये कहाँ यूज़ होता है? ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो कि ह्यूमन्स लोग को समझ में आता है. तो ह्यूमन लोग ये समझ के उसको फिर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर. उसके बाद वो लोग अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. नाउ नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. ए नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज enables users and programmers to write English instructions or interacts with a graphical environment to retrieve data from files or database. ठीक है. नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या करता है? वो प्रोग्राम यूज़र्स और प्रोग्राम्स को इनेबल्स रखता है
इंग्लिश वर्ड्स लिखने के लिए, जो कि हम लोग को इंस्ट्रक्ट करता है। इंग्लिश वर्ड हम लोग लिखेंगे ना, उसको इंस्ट्रक्ट करता है और इंटरेक्ट भी करता है ग्राफिकल एनवायरनमेंट के साथ। हम लोग का जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ उसको नज़र में रखते हुए यूजर्स एंड प्रोग्राम्स को हेल्प करता है इंग्लिश वर्ड्स में लिखने के लिए और डाटा को रिट्राइव करने के लिए, डाटा लेने के लिए, डाटा देने के लिए, फाइल फ्रॉम फाइल टू फाइल डाटा लेने के लिए और डाटा रिट्राइव करने के लिए नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज हम लोग को हेल्प करता है। एंड नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड ए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज यूजुअली आर ईजियर टू यूज देन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होता है, वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज से थोड़ा ईजियर होता है, ठीक है। द यूजर्स with very little programming background can also develop programs using non procedural language। हम लोग जो ह्यूमन्स है इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो हम लोग का फ्यूचर जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसमें क्या हो गया, ह्यूमन्स लोग खुद ही प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अभी के जनरेशन में क्या होता है, कंप्यूटर्स प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, ह्यूमन्स प्रोग्राम बनाएगा, जो कि वो लोग खुद प्रोग्राम बनाएंगे और खुद ही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के हेल्प से। नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या क्या है, विजुअल बेसिक, ओरेकल, जावा एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीड्यूरल के लैंग्वेज क्या है, विजुअल बेसिक, ओरेकल, जावा एक्सेट्रा। On the next class we will discuss about natural languages.